नमस्ते बच्चों, आज हम निबंध लेखन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने संवाद पढ़ा था। बहुत बच्चों ने टेस्ट में अच्छा संवाद लिखा है, लेकिन कुछ बच्चों ने लग रहा है जैसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं की। तो सभी बच्चे जो भी आपको सिलेबस कराया जा रहा है साथ साथ अभ्यास जरूर करें, क्योंकि अभ्यास के बिना आप उसको भूल जाओगे। तो साथ साथ अभ्यास करें। तो आज हम करते हैं निबंध। तो निबंध क्या है और किस तरह से हमें निबंध लिखना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ध्यान से सुने। और बहुत सारे टॉपिक आपकी बुक में दिए गए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा निबंध रीड करें, क्योंकि निबंध पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। इसलिए सभी निबंध को अलग अलग टॉपिक को की क्या बात है, क्योंकि हमें मैटर पता होगा तभी हम निबंध लिख सकते हैं। तो अगर हम कुछ बातें पढ़ेंगे तो हमें कुछ अपने आप से आइडिया आएगा। तो अब हम पढ़ते हैं निबंध किस तरह से हमें लिखना चाहिए। तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि लेखन की कसौटी गद्य है और गद्य की कसौटी निबंध है। निबंध शब्द नि उपसर्ग तथा बंध शब्द से बना है। इसका अर्थ है अच्छी प्रकार से बंधा या कसा होना। निबंध शब्द का अर्थ है अच्छी प्रकार से बंधा होना या कसा होना। इसके विपरीत अनेक विद्वानों ने निबंध को नि जमा बंध को बंधन मुक्त लेखन के रूप में व्याख्यायित किया है। वास्तव में निबंध के अंतर्गत भाषा में कसावट होती है, जबकि विचारों एवं भाव में उन्मुखता होती है, खुलापन होता है। तो निबंध से भाषा में कसावट आती है, यानी कि एक विचारों एवं भाव में खुलापन आता है, यानी कि उसको उसके भाषा में जिस प्रकार से हम जो बातें लिखते हैं उसका अच्छी तरह से हमें समझ आना चाहिए और उसका खुलापन होना चाहिए। बात को समझ आनी चाहिए वह बात कि ये क्या लिखना चाह रहा है। वास्तव में निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कल्पनाओं का सम्मिश्रण है। इसमें निबंधकार का व्यक्तित्व खुलकर सामने आता है। इस कारण निबंधकार की आत्माभिव्यक्ति ही निबंध की प्रमुख विशेषता है। भाव आकुल व्याकुल होकर सहज ही फूट पड़ते हैं। कहीं रुकावट नहीं, कहीं ठहराव नहीं, मन की उन्मुक्त उड़ान निबंध कहलाती है। यानी कि इसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं आती और हम अपने विचारों को खोलकर लिखते चले जाते हैं, यानी कि मन की उन्मुक्त उड़ान, यानी कि खुली उड़ान भर सकते हैं हम, यानी कि जो भी हमें हमारे मन में है वो सब हम निबंध में खुलकर लिख सकते हैं। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय का वर्णन किया गया है। निबंध के लिए एक टॉपिक दिया जाता है, उसी का उसमें हम वर्णन करते हैं। जब सधे हुए सटीक शब्दों में से किसी विषय का वर्णन किया जाता है तो उसे निबंध कहा जाता है। निबंध लेखन एक साहित्य कला है, साहित्यिक कला है। इस कला में निपुण होने के लिए पैनी दृष्टि, बौद्धिक सूझबूझ तथा अभ्यास की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमें निबंध लिखना आता है, हमें पता है कि किस तरह से हमें संकेत किस तरह के हमें पॉइंट्स लिखने चाहिए, और लेकिन हमारे पास लिखने के लिए बातें नहीं हैं कि हमें क्या लिखना है। तो हमें जितनी ज़्यादा हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ने की और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम लिख सकते हैं। क्योंकि कोई टॉपिक आ गया और आपको वो उसका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा तो आप उसके बारे में क्या लिख पाओगे। लेखक अपने विचारों और भावों को निबंध के माध्यम से बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए निबंध के भाग, कितने भाग में हम निबंध को बांट कर लिखते हैं। आरंभ, इसे प्रस्तावना भी कहते हैं, और इसमें निबंध का सामान्य परिचय होता है, यानी कि भूमिका।
इसमें हम निबंध के बारे में सामान्य परिचय करते हैं। मध्य भाग इसमें निबंध की विषय वस्तु की विस्तार से चर्चा करते हैं। उपसंहार इसमें निबंध के सार की चर्चा करते हैं। जो हमने जितना निबंध में लिखा है वो सार रूप में, यानी कि थोड़े शब्दों में उसको हम उपसंहार कर देते हैं। उसके बाद है निबंध के भेद। निबंध के भेद है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में स्थान, वस्तुतः, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे भारत के गांव, ऋतुओं का राजा, वसंत, दशहरा आदि। इस तरह के निबंध इनमें आते हैं। फिर है विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, संस्मरणों, उत्सवों तथा महापुरुषों के विवरण के बारे में बताया जाता है। जैसे मेरी प्रथम रेल यात्रा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विश्वविद्यालय का वार्षिक उत्सव। तो इस तरह के निबंध जो हैं विवरणात्मक निबंध में आते हैं। फिर है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी विचार, समस्या आदि की प्रमुखता होती है। यह सर्वाधिक मौलिक एवं चुनौतीपूर्ण होते हैं। जैसे विज्ञान के बढ़ते चरण, दूरदर्शन के लाभ तथा हानियाँ, महंगाई की समस्या। ये हैं विचारात्मक निबंध, जिनमें हम अपने समस्याएं और अपने विचार जो है हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इनको हमने 3 भागों में बांटा है। वर्णनात्मक निबंध, इसमें हमारे ऋतु और दृश्यों के बारे में, त्योहारों के बारे में है। विवरणात्मक में उत्सव और महापुरुषों के संस्मरणों के बारे में है, यात्राओं से संबंधित है। और विचारात्मक में विज्ञान के बढ़ते हुए चरण, दूरदर्शन, लाभ तथा हानियाँ, टेलीविज़न के लाभ तथा हानियाँ और अनेक निबंध है। उसके बाद है अच्छे निबंध की विशेषताएं। अब देखो, निबंध तो सब बच्चे लिखते हैं। जो नहीं भी पढ़ के आया है वो भी लिखेगा, जो पढ़ के आया है वो भी लिखेगा। लेकिन एक अच्छे निबंध में क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि हम उसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। इस तरह से हमें उसको लिखना है। तो निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। जो निबंध का टॉपिक है उसके बारे में निबंध में हमें लिखना है। टॉपिक कुछ है और हम कहीं जा रहे हैं तो आपको वही मार्क कट जाएगा। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि भाषा जो है शुद्ध होनी चाहिए। निबंध लिखते समय शब्दों की सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। न ही हमें अधिक छोटा लिखना है और न ही अधिक बड़ा लिखना है। जो शब्द दिए गए हैं उनके अनुसार लिखना है। निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। यानी निबंध को जो हम लिख रहे हैं उसका उद्देश्य तथा विषय ध्यान में रखकर हमें वो लिखना चाहिए। अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी महत्वपूर्ण बातों का सारांश होना चाहिए। निबंध लेखन विचारों की एक अखंड धारा होती है, अतः उसका एक निश्चित परिणाम होता है। तो अब हम एक निबंध पढ़ते हैं। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। स्वावलंबन यानी कि सेल्फ डिपेंड। स्वावलंबन को आत्मनिर्भरता भी कहते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंड। इसमें संकेत बिंदु दिए जाते हैं। कई बार नहीं भी देते हैं और कई बार संकेत बिंदु देते हैं। तो संकेत बिंदु हैं जो आपको टॉपिक को लिखने में आपकी हेल्प करेगा। आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि हमें किन किन टॉपिक्स के किन किन बातों के बारे में हमें लिखना है। अगर ये पॉइंट्स नहीं भी दिए होते तो भी आपको अपने तरीके से लिखना है। अदरवाइज इन जो संकेत बिंदु हैं इनकी तरफ हमें ध्यान देना है। स्वावलंबन का अर्थ और उदाहरण। सबसे पहले हमें स्वावलंबन का अर्थ लिखना है। उसके बाद मानवीय गुणों को स्थापित करना। आत्मनिर्भरता, स्वावलंबी मानव समाज और राष्ट्र का जीवन। तो स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता। स्वावलंबी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है, जीवन का आभूषण है। स्वावलंबी जो सेल्फ डिपेंड है। कर्तव्य श्रृंखला की प्रथम
प्रथम कड़ी है, वीरों और कर्म योगियों का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। प्रभु ने मुंह और हाथ स्वावलंबी बनाने हेतु ही दिए हैं। अपना काम अपने आप करो, अपने हाथ की कमाई खाओ। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों स्वावलंबन के उदाहरण हैं। सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा के रस, आकाश या भूमि के जल प्राप्त कर पेड़ पौधे स्वतः बढ़ते रहते हैं। पशु अथवा पक्षी शावक जरा भी से बड़े हुए नहीं कि चारा स्वयं ही खोजने निकल पड़ते हैं। चींटी जैसा नन्हा जीव भी स्वावलंबन का महत्व समझता है। एक कहावत है, यदि अपना काम सुधरना है तो किसी पर आश्रित न रहकर उसे स्वयं करो। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जो व्यक्ति अपने कर्म के पालन में तत्पर रहता है उसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। एकलव्य स्वयं के प्रयास से ही धनुर्विद्या में निपुण बना और निपट दरिद्र बालक लाल बहादुर शास्त्री भारत का प्रधानमंत्री बना। ये उदाहरण हैं इनके। अब ये सब चीज़ें हमें पढ़ने से आइडिया होगा, तो ये भी नहीं होता कि एक हमें 10 टॉपिक्स हैं वही एग्ज़ाम में आएंगे। कोई भी टॉपिक आ सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो हैं रीड करें। जैसे अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है, सूक्ति भाषा को चमत्कृत करती है, गहने नारी के सौंदर्य को द्विगुणित करते हैं। इसी प्रकार स्वावलंबन मानव में अनेक गुणों की प्रतिष्ठा करता है, उसे चमकाता है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मरक्षा, ये सभी गुण स्वावलंबन के सहोदर हैं। महात्मा गांधी स्वावलंबन के जीवंत उदाहरण थे। आवश्यकता पड़ने पर वे किसी भी काम से झिझके नहीं, अपने हाथों से खाना बनाया और कपड़े भी धोए। दूसरों का मुंह ताकने वाले अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते। ऐसे लोग मुंह को बढ़ाकर तृष्णा को उत्पन्न कर अपनी स्थिति दयनीय तथा कृपण बना लेते हैं। प्रभु भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। स्वावलंबी को भी प्रभु का वरदान प्राप्त होता है। आत्मनिर्भरता स्वावलंबियों की आराध्य देवी है। इस देवी की उपासना से उनका आलस्य अंतर्धान हो जाता है, भयभीत होकर भाग जाता है, कायरता नष्ट हो जाती है, संकोच भाग जाता है। स्वावलंबन से ही आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और आत्मगौरव जागृत होता है। स्वावलंबी व्यक्ति कष्टों और बाधाओं को रोनता हुआ कंठ का किरण पथ पर यानी कांटों से भरे हुए रास्ते पर भी निडर होकर आगे बढ़ता है। ऐसे ही कर्मवीरों के लिए कवि का कथन है, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, आज जो करना है कर देते हैं उसको आज ही सोचते कहते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं वही। आज अनेक महान वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम तथा डॉक्टर सुब्रमण्यम जैसे वैज्ञानिकों ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र होने का गौरव प्रदान कराया। शायर इकबाल ने अपनी तथ्य को प्रस्तुत करते हुए कहा, खुदी को कर बुलंद इतना ही कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। स्वावलंबी मनुष्य समाज और राष्ट्र के जीवन का स्पंदन है। वे कठोर भूतल को भेद कर यानी कि कठोर जो कि बहुत हार्ड है यानी कि बहुत मुश्किल है उसको भेदना, उसको भी वह भेद कर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करते हैं। स्वावलंबन आत्मनिर्भरता का परिचायक है। यह व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए बल, गौरव और उन्नति का द्वार है। स्वावलंबन सुख और शांति और सफलता का प्रदाता तथा शौर्य, शक्ति और समृद्धि का साधन है। तो ये था आपका निबंध, आपका ये था स्वावलंबन। तो इसमें हमने संकेत बिंदु जो हैं
उनको मेन हेडिंग्स में नहीं डाल के लिखा, डायरेक्ट लिखा है। बिंदुओं को हमने, संकेत बिंदुओं को हमने माइंड में रखा है और उनके बारे में लिखा है। लेकिन इसके अलावा आपकी बुक में जो ऐसे दिए गए हैं, जो निबंध दिए गए हैं, उनमें सारे विचार बिंदु दिए गए हैं बॉक्स में, और उनके ऊपर उन्हीं के आधार पर उनको मेन हेडिंग देकर उसी के बारे में बताया गया है। तो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, दूसरे जो आपकी बुक में दिए गए हैं उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। दोनों तरह से आप इनको लिख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ निबंध बताती हूँ जो आपको रीड करने हैं बुक के आधार से ही, संकेत बिंदुओं के आधार से। जैसे आदर्श विद्यार्थी, मेरा आदर्श अध्यापक, छात्र अनुशासन, हिंदी दिवस, आदर्श विद्यार्थी, आदर्श अध्यापक और छात्र अनुशासन, ये 4 निबंध आपको रीड करने हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट फ्राइडे को आपका निबंध का टेस्ट होगा, तो अच्छी तरह से ये 4 कम से कम आपको रीड करने हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो।